मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमघणी मंगलम कुंद कुंदारी जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयतुं शमशिनं चैनं जयतुं शमशिनं नमस्मे साराय स्वानुभूत्या चिकासिते चित्से भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छिदे आत्मरूपयन् पमयदेवत ख्यालखे भवे सिंधुतरो आत्मरूप। समयसार बंद अधिकार 251 और 252 दो गाथा पर आज स्वाध्याय होगा। इसमें उत्थानिका में विषय को परिचय कराते हुए कहते हैं कि अब यह प्रश्न होता है कि जीवन का अध्यवसाय अज्ञान कैसे है। ख्याल में है? जब पूर्व की गाथा में 250 नंबर की गाथा में आपने इसमें जिला सकता हूँ या मुझे कोई जिला सकता है, मैं किसी की रक्षा कर सकता हूँ, मेरी कोई रक्षा कर सकता है, ऐसा जो अभिप्राय है ऐसा अभिप्राय, ऐसी जो मान्यता है, ऐसा जो अध्यवसाय है, अध्यवसाय ने मान्यता, तो ऐसी मान्यता को आप अज्ञान क्यों कहते हो? समझ में आया ना? यानी अज्ञान कहने के पीछे क्या लॉजिक है? आप इसे प्रूव करो कि इसे अज्ञान माना जाए। समझ में आया? शिष्य का एक प्रश्न है, हमें तो अच्छा लगता है कि हम किसी को बचा सके, है ना? हमें तो ऐसा मानना और ऐसा मानकर बचाने का विकल्प करना, राग करना, ये सब बातें हमें तो अच्छी लगती है। दुनिया में भी ये चीज़ प्रशंसनीय है और आप इसे अज्ञान कहते हो, इसे बंद होता है ऐसा कहते हो, अनंत संसार का बंद होता है ऐसा कहते हो, तो क्या ऐसा आप लॉजिक बताओ, ऐसा न्याय दो कि ये अज्ञान क्यों है? अज्ञान की सिद्धि करो इसमें। आप जो हमारी गलत फहमी है ऐसा कह रहे हो, तो ये गलत फहमी हमारी है ऐसा आप सिद्ध करो। समझ में आया प्रश्न? बहुत अद्भुत है इसका आंसर, समझ में सिद्ध करेंगे। आचार्य कुंकुमदेव भगवान को याद करते हुए, सर्वज्ञ भगवान का प्रमाण देते हुए और साथ में लॉजिक देते हुए, है ना, इस बात ये दो गाथाएँ लिखी है, वही पेटेंट है। अगर जो मरण के लिए जो अज्ञान क्यों है, इस प्रकार से इसमें भी लॉजिक है। अज्ञान क्यों कहते हो? देखो, आउदैण जीवदी जीवो एवं बनन्ति सवर्णो आवम्ण च देशी तुमं कहम तये जीविदं कदम तेसिम। आउदैण जीवदि जीवो एवं भणन्ति सवर्णो आवं चणदिन्ति तुहं कहम नु ते जीविदं कंदम तेहिम। जीतव्य जीव का आयुदय से एहि जिनवर ने कहा, तू आयु तो देता नहीं, तेने जीवन कैसे किया। जीतव्य जीव का आयुदय से एहि जिनवर ने कहा,
ओ आयु तुझ देते नहीं तो जीवन तुझ कैसे किया। सरल છે ને एकदम। डायरेक्ट टीका पढ़ता हूँ। प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है ना। यानी देखो ये बहुत अद्भुत बात है कि यहाँ आयु कर्म भी तो निमित्त है ना। आयु कर्म नियम रूप निमित्त है। बाहर में किसी व्यक्ति की चेष्टा बचाने की, वो तो नियम रूप निमित्त नहीं है। सुनना पे यहाँ वास्तव शब्द पड़ा है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रथम तो जीवों का जीवन, जीवों का 10 प्राण रूप जिंदा रहना, जीवों का 10 प्राण रूप बचे रहना, समझ में आया ना, मरण नहीं होना, उसका कारण क्या है? आयु कर्म का उदय। आयु कर्म क्षय हो जाए तो मरण को प्राप्त होगा, सुनना। और आयु कर्म का उदय होगा तब तक तो वो जिएगा। ये वास्तव शब्द डाला ना, वो बाह्य चेष्टाओं, बाह्य निमित्तों से, है ना, दृष्टि हटाने के लिए कहा। और खरेखर परमार्थ से देखा जाए तो जीव तो सदाकाल जीवत्व शक्ति से जीता है। अब बात जीने की आई, जीव सदा क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जीवत्व शक्ति है। और वो जीवत्व शक्ति कैसी है? तो कि चेतनमयी शक्ति है ना, चितिमयी शक्ति है। और चेतनमयी शक्ति है वो कैसी है? तो कि ज्ञानमयी और दर्शनमयी शक्ति है। और जो व्यक्ति ज्ञानमयी दर्शनमयी शक्ति का प्रयोग करता है ना, उसे आनंद प्रकट होता है। इतना ख्याल में आया ना। खरेखर जीव का ये असल परिचय है। मरने की और अस्तित्व समाप्त होने की जीव की द्रव्य तरीके तो है ही नहीं, मगर जीव की जीवत्व शक्ति होने से जीव तरीके भी, है ना, कायमी रहने की ही वास्तव में शक्ति है। जड़ होने की इसमें शक्ति नहीं है ना। जीवत्व शक्ति से सदा जीता है और कभी जड़ नहीं होता चिति शक्ति के कारण। तो जीवत्व शक्ति से जीता है। यहाँ कहा वो कैसी है? तो कि चैतन्यमयी, यानी जड़मयी नहीं होता। फिर से कह रहा हूँ, अब ये जड़मयी नहीं है, चैतन्यमयी है, तो वो कैसी है? तो कि ज्ञान दर्शनमयी है। दो भेद आए ना चैतन्य की शक्ति का, दो भेद, ज्ञानमयी और दर्शनमयी। अब ज्ञानमयी दर्शनमयी जो शक्ति है, ऐसी शक्ति का जो प्रयोग करे, मतलब इस शक्ति को जो व्यक्त करे, जानने देखने रूप मेरा स्वरूप है, ऐसी जो अभिप्राय जिसका बन जावे, वह उसको आनंद प्रकट होता है। समझा? ये मूल है, दुख मिटता है। यानी देखो, ज्ञान का और आनंद का गुण तरीके तो अविनाभावी संबंध है ही, मगर परिणमन की अपेक्षा भी अविनाभावी संबंध है। इतना ध्यान रखना। यानी देखो, जड़ में ज्ञान नहीं है तो आनंद भी नहीं है, सुख भी नहीं है। जड़ पदार्थ में बढ़िया से बढ़िया व्यंजन हो तो उसमें ज्ञान गुण नहीं है, बराबर। और जब ज्ञान गुण नहीं है तो वहाँ सुख गुण भी नहीं है ना। अविनाभावीपना है ना, कि जहाँ ज्ञान हो वहाँ सुख हो। आत्मा में, जीव में ज्ञान है तो वहाँ सुख भी है। तो अविनाभावीपना है ना, ये तो गुण की तरह। मगर परिणमन में भी जहाँ ज्ञान सम्यक रीति से परिणमता है तो अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुए बिना नहीं रहता। यह समझ में आया? ये पूरी बात मैंने इसलिए कही कि खरेखर तो ये जीव का ये ही सच्चा जीवन है, जीवत्व शक्ति से ही जीता है। मगर यहाँ जो बात चल रही है वो 10 प्राण रूप जीवन की बात है ना। 10 प्राण रूप जीवन में ये कहते हैं कि जब तक यहाँ लिखा है ना, आयु कर्म का, प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है ना। ये यहाँ कहा। इतना ख्याल में है संकित? देखो,
बराबर ध्यान देना। फिर से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा उपयोग हटाओगे तो विषय चूक जाओगे। प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। एक कहा, जो आयु कर्म नहीं होगा, आयु कर्म क्षय हो जाएगा, समझ में आया ना, तो ये जीवित नहीं रह सकता। ये पहले तो मूल बात कही। तो इनके आयु कर्म का उदय है, इसलिए जीवित रहता है ना। देखो, ये मरण की बात हमने पहले भी आगे की गाथाओं में भी पढ़ी। ये जो मरण जो इसके निश्चित है, आयु कर्म पूर्व में बांध के आता है सुनना। आयु कर्म, मान लो कि अभी हमारा भुज्यमान आयु है, जो भी हमारा, हम जो 80 साल का 90 साल का जो भी लेके आए हो, तो अगले भव का आयु हम इस भव में बांधेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया। मगर यहाँ कोई कहे कि निश्चित है, कभी उदीर्ण हो जावे, उदीर्ण हो जावे, सुनना बराबर से। मान लो कि 80 साल की तुम आयु लेके आए हो और उदीर्ण होके 40 साल में तुम्हारा शरीर का 10 प्राण का वियोग हो गया, ऐसा भी हो सकता है। तो एक बार ये चलाते चलाते किसी ने प्रश्न पूछा कि तो फिर ये तो क्रमबद्ध कहाँ रहा? अकाल मृत्यु हुई ना, अकाल मृत्यु हुई ना, स्वकाल में, उस काल में तो नहीं हुई, उदीर्ण हो गई, मृत्यु हो गया। तो क्रमबद्ध पर्याय पे लोग अविश्वास करते हैं। जब भी क्रमबद्ध पर्याय का प्रकरण चलता है, तब क्रमबद्ध पर्याय और अकाल मृत्यु ऐसे दो विषय साथ में रखते हैं। अकाल मरण कहते हैं ना, तो आचार्य देव कहते हैं कि ये जो अकाल मरण है ना, वो भी स्वकाल में होता है। अकाल मरण का अर्थ ये नहीं लेना कि इसका कोई काल ही नहीं है अथवा कोई काल निश्चित ही नहीं, ऐसा नहीं। अकाल मरण का अर्थ ये है कि वहाँ जो बाकी के जो काल लब्धि है, जो उपादान रूप से जो भेद है 5 समवाय में, उसे गौण करके निमित्त की मुख्यता से कथन करने की बात आवे, इसे अकाल मरण कहते हैं। बाकी अकाल मरण भी स्वकाल में होता है। सर्वज्ञ भगवान ने ये भी देखा है कि 80 साल की बुज्यमान आयु है, उदीर्ण होगी, 40 साल में जाएगा, है ना। इसीलिए ये कोई क्रमबद्ध पर्याय को गलत ठहराने के लिए नहीं है। अकाल मरण का ये नहीं लेना है कि तुम फिर बाद में दौड़ भाग किया, ये तो तुमने दौड़ भाग के करते हुए एक्सीडेंट हो गई और तुम चले गए। इन निमित्त की, प्रेरक निमित्त की प्रधानता से जब कथन करे तब उसे अकाल मरण कहते हैं। मगर अकाल मरण भी उस समय आयु कर्म के निषेक क्षय होंगे तो ही होगा ना, समझ में आ कि नहीं। और वो भी तो अपने उस काल में होने लायक ही हुआ है, स्वकाल में। ये तो जब हम लोक में निमित्त की प्रधानता से, वे कोरोना हुआ था इसलिए चला गया, एक्सीडेंट हुआ इसलिए चला गया, धक्का लग गया इसलिए चला गया, है ना, हार्ट अटैक आया इसलिए चला गया, जो भी। तो ये तो ये बाहर के, ये इसका अर्थ है कि ये कोई काल लब्धि वाली, उसके स्वकाल में जो आयु कर्म के क्षय से होने वाली थी, है ना, वो उसको मुख्य नहीं किया। नियम रूप निमित्त को भी मुख्य नहीं किया। काल लब्धि उसकी पकी थी इसलिए गया, उसकी योग्यता थी, उसको भी मुख्य नहीं किया। एकदम प्रेरक निमित्त को मुख्य करके कथन करे, इसका नाम अकाल मरण है। मैंने बीच में इसलिए लिया कि वो ये बात बहुत आती है, बीच बीच में लोग पूछते हैं समझ में आया ना। तो इसका जवाब ये है, क्योंकि बीच में चलाते चलाते किसी ने कहा कि मरण में तो फिर वो अकाल मरण वाली बात आती है, और आप तो कह रहे हो कि आयु कर्म का क्षय हो जाएगा, भगवान ने जैसा देखा है ना, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में है, तो ये सब कैसे मैच होगा। इसलिए मैंने विषय को बताया। यहाँ तो विषय चलता है कि जो मैं किसी को जिलाता हूँ और मुझे कोई जिलावे, इसको आप अज्ञान क्यों कहते हो? तो अज्ञान इसलिए कहते हैं कि तू जो मानता है इस आधार से वो जिया नहीं है। खरेखर वो क्यों जिया है? प्रयास भले तूने किया हो, विकल्प भले तूने किया हो, भले तू ऐसा मानता हुआ विकल्प किया हो कि मैं बचाऊंगा, मेरे से बचेगा, ऐसा मानता हुआ तुमने बचाने के सारे विकल्प किए, समझ में आया ना। मगर जब तक उसकी आयु कर्म है तब तक रहेगा, तुम्हारे विकल्पों का मोहताज उसका जीवन नहीं है। समझ आया कि नहीं? गजब की बात है। ये हमारे विकल्पों का मोहताज किसी का जीवन नहीं होता। इसलिए तुम्हारा अहंकार निकल जाए, है ना। मैं किसी को बचाता हूँ, वो अहंकार तुम छोड़ दो और नॉर्मल होके रहो, आनंद में रहो।
फिर मुझे कोई बचाता है तो तुम हिंता दीनता छोड़ दो, भिखारी बना छोड़ दो, मुझे ये बचाएंगे तब मैं जीऊँगा, है ना। ऐसा दब के जीने का, ऐसा डर डर के जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा आधीनता से जीने का, आधीनता है ही नहीं। 10 प्राण रूप जीवन में भी तुम्हें एक समय के लिए भी विकल्प नहीं करना है कि कौन मेरे पे दया करे तो मैं जीऊँगा, अथवा मैं इस पे दया करूँ तो ये जिएगा, है ना। इसमें वो विकल्प में भी तुम्हें नहीं बंधना है, और कौन मेरे पे दया करे उसको ढूंढने के लिए भी उपयोग को तुम्हें नहीं लगाना है। वो 10 प्राण रूप जीवन जो इतना होगा, आयु के प्रमाण, है ना, आयु के उदय तक, वहाँ तक वो जीवन जो जीव है ना, संसार में सबका ये निश्चित है। आया ख्याल में। इसलिए मैंने इसको बचाया और इसने मुझे बचाया। देखो ये क्यों इतना लेना पड़ता है कि वो प्रसंग दिखेंगे। कल निमित्त वाली बात चर्चा बहुत हुई, प्रसंग दिखेंगे। दवाई ले लेते हैं, डॉक्टर को दिखा देते हैं, अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, 4 बार फ़ोन करे, तुम दवाई देना, तुम इसको ध्यान रखना, समझा ना, मेरा काम हो तो बताना। ये कितनी बातें करते हैं, हम लेके जाते हैं खुद, चलो मैं दवा खाने आता हूँ, सब कुछ करते हैं। फिर भी वो चला जाने वाला होगा, इसका आयु कर्म का उदय नहीं होगा तो वो नहीं बच पाएगा। ये लिखा ना, आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित नहीं रहता, गारंटी है। एक गारंटेड कारण है, निमित्त कारण में भी गारंटेड कारण ये है, तुम्हारे बचाने का भाव, बचाने का विकल्प, वो गारंटेड कारण नहीं है। योगानुयोग मिल गया तो तुम्हारे उपयोग और योग पे निमित्त का आरोप मात्र आएगा कि इसने बचाया। लोक में ऐसा कहने की, व्यवहार कथन, निमित्त प्रदान कथन करने की पद्धति है, क्योंकि वो बाहर में इस प्रकार से निमित्त दिखता है। मगर तुम भूल मत करना, नहीं तो आपको लगे ना तो फिर रहने दो ना, वो बहुत बढ़िया लगता है ना, वो अच्छा लगता है हमें तो। कोई ने बचाया हो कि भाई तुम इसलिए ये उपादान रूप मानकर दुखी नहीं होना, क्योंकि वो तुम जब बचाओगे तो वो जिएगा ही, ऐसा है नहीं। आयु कर्म होगा तो ही जिएगा, तो मर जाएगा उस समय दुखी हो जाओगे, या फिर तुम्हारे से नहीं हुआ, ये गारंटी है तुम अहंकार में मर जाओगे। समझ यार, अहंकार में हर रोज अशांति करोगे। इसीलिए तुम अभी से ही क्या करो, अलर्ट हो जाओ। कितनी जबरदस्त बात है, देखो। हाँ ये जो प्रथम तो जीवों का जीवन वास्तव में अपने आयु कर्म के उदय से ही है, क्योंकि अपने आयु कर्म के उदय के अभाव में जीवित रहना अशक्य है। और अपना आयु कर्म दूसरे से दूसरे को नहीं दिया जा सकता। ये बहुत, तुम गिफ्ट नहीं दे सकते। दुनिया में तो देखो, राग तो पागल है। राग में तो कहेंगे कि मेरी भी आयु तुम्हें लग जाए। कल भी बताया था गुरुदेव जी के इसी प्रवचन में भी आया है, वो बाबर और हुमायूं, है ना, उसका लड़का था ना हुमायूं, बाबर का। 2 बार 8वीं बार के प्रवचन में भी है, 19वीं बार के प्रवचन में है, 2 प्रवचनों में बार बार उदाहरण देते। इतना मतलब कि ये कहते हैं कि बाबर ने कहा कि बाबर ने हुमायूं को अपनी आयु दे दी। हुमायूं बीमार हुआ होगा तो इसलिए जिया और बाबर मर गया, अपनी आयु गिफ्ट कर दी। तो ऐसा ऐसे लोग सोचते हैं। हाँ ऐसा ही है। अरे देखो ये अपने है ना, वो 2 अबज ने 40 करोड़ गोवा वाले, हाँ, उनका भी उदाहरण दिया है कि उनके साले साहब थे कोई पोपट भाई करके, अभी मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, अभी बता ही देता हूँ। तो उन्होंने ये कहा है ना कि आपको अभी पैसे का क्या करना है, 2 अबज 40 करोड़ उस जमाने में, आपको पैसे को क्या करना है। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं मेरे लिए फैक्ट्रियाँ नहीं डाल रहा हूँ, मेरे लिए मैं कमाई नहीं कर रहा हूँ, इतना बढ़ा नहीं रहा हूँ कारोबार। ये तो इनका, ये जो कामगार काम करते हैं ना, उनका निभाव रहे, उनके लिए करता हूँ, उनका जीवन बना रहे इसलिए करता हूँ, ऐसा कहा। तुरंत गुरुदेव ने जवाब दिया, कोण निभावी सके, બહાના છે, તને રાગ આવે છે એમ પણ કબૂલ કરતો નથી, મને હજુ વેપારનો વિકલ્પ ઊભો છે, અને આ વેપારનો જે વિકલ્પ છે એ રાગ છે, પ્રમાદ છે, સ્વરૂપમાં જવાથી હે ને આ બાધક ભાવ છે, ઉપરથી તું એને પંપાળે છે, આવા શબ્દો, તું એને
એમ કે નહીં, એ પંપાળે છે એનો अर्थ क्या कि उसको पक्ष लेता है कि नहीं नहीं वो तो मुझे इतने हजारों लोगों का है ना आजीविका चलती है, उनका निभाव होता है ना, तो कौन निभावे, उनका पुण्य का क्या होगा, उनका पुण्य है कि नहीं। आज भी हम सब लोग यही मानते होंगे, देख लेना, कम से कम આપણા કારણે આ લોકોના ઘર તો ચાલે છે ને, તમારા કારણે ચાલે છે કે એના પુણ્યના કારણે ચાલે છે, એના પુણ્યના કારણે ચાલે છે કે એના ચાલવાનું ઉપાદાન છે એટલે ચાલે છે, અને એના ઘર ચાલે છે એમાં તાને શું, लास्ट पे वहां तक तो आना है। तेरे कौन से मोक्ष में तुझे क्रेडिट मिल गई, पॉइंट मिल गए 2-4, आजकल पॉइंट की व्यवस्था है ना, नहीं नहीं मेरे 100 पॉइंट तो मोक्ष जाने के लिए मेरे रिजर्व हो गए, मैंने ऐसा नहीं होता, ये पॉइंट तो मिलते हैं, और कहाँ रहने का मिलते हैं, संसार में रहने का मिलता है। ध्यान रखना भाई, कुछ दम नहीं है, मुनि दीक्षा लेकर मोक्ष जाए बिना कोई पार पड़ने वाली नहीं है। इधर का बचाओ, उधर का बचाओ, वहाँ का ले लो, वहाँ का ले लो, कुछ नहीं है, और जो होने लायक है वही होता है, और बाहर में होता है, तेरे में तो होने की कोई बात ही नहीं। ये ऐसी ऐसी बातें आई। नहीं नहीं ऐसा है ना, आहार से जीता है, इसका भी उदाहरण दिया, आहार से, है ना। तो ये चक्रवर्ती को याद किए, तो इनका एनो एक कोड़ियो है ने, एक कोड़ियो है अरबों रुपयानो एक कोर, हाँ हीरा की बेस में मिलाए वाली, अरबों रुपयों का, ऐसे 32 कोर का आहार होता है ना, ऐसा ऐसा कहा। तो भी वो शुभोम चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती जी तो मोक्ष गए, पर शुभोम चक्रवर्ती मर कर नरक में गए। आहार था ना उनका भी, तो आहार तो बाहर की फैसिलिटी तो सेम रहती है चक्रवर्तियों को। गुरुदेव के हीराना रथ, हीराना मैंने बोलूँ शू कहवाय, पलंग पर सूता, सवारे नरक में उठे, रात्रे हीराना पलंग पर सूता અને સવારે નરકમાં ઉઠે। गजब। तो ये सब भोजन का और ये सब बाह्य का बाहुबल था चक्रवर्ती का, कहाँ गया, कौन जिलाए, सुनो सांभळो, कौन जिलाए, ऐसा कहा। तो ये बहुत कुछ लिखा है, बहुत आप पढ़ना गुरुदेव सिंह, इन्होंने पता नहीं 19वीं बार के प्रवचनों में उदाहरण ही उदाहरण है, और 18वीं बार के प्रवचन में थोड़ा अध्यात्म की प्रमुखता से किया है। ऐसे बस वो ज्ञानी की मस्ती है, उनको विकल्प ऐसा तो विकल्प ऐसा है, ये वो ऐसा ही है, क्या करे। हाँ कहाँ तक आए थे, हाँ, और अपना आयु कर्म दूसरे से दूसरे को नहीं दिया जा सकता, है ना, क्या कहा, किडनी दी जा सकती है क्या कहा, खून दी जा सकता है ना, नहीं ना हमने किडनी दे के झिलाया इसको, है ना, हमारे पापा को हमने एक किडनी दे दी, तो फिर उनका जीवन किडनी दान में दे सकते हो, आयु कर्म दान में नहीं दे सकते। समझ में आएगी नहीं, तुम्हारा ब्लड किसी को दे सकते हो, वैसे गुरुदेव सिंह तो कहेंगे वो भी कहाँ दे सकता है, तो उसके चतुष्टय में जाके कहाँ कौन काम करता है। मगर तुम निमित्त की प्रधानता से भी देखे तो बाहर में ये सब कर सकते हो, पर इससे वो रहेगा इसकी गारंटी नहीं। पर आयु कर्म होगा तो गारंटी है किडनी नहीं मिलेगी तो भी रहेगा, तो आएगी नहीं, ये गजब की है। इसीलिए 10 प्राण रूप जीवन का तुम जो है ना, किसी का रहे और मेरे से किसी का रहे, ये मान्यता तू मानता था, वो गलत हुई कि नहीं हुई, तो अज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये अज्ञान मिटा दे, इससे क्या होगा, तो कि तू निर्भर हो जाएगा, निर्भर हो जाएगा, तेरे विकल्प पैदा नहीं होंगे कि मैं इसको बचाऊं उसको बचाऊं, मुनि बन जाएगा, स्वरूप में लीन, मुनि का अर्थ मालूम है, स्वरूप में लीन हो जाएगा, कसाय रहित उपयोग हो जाएगा, शुद्धोपयोग में रमेगा, ज्ञाता दृष्टा रहेगा, साक्षी भाव से जिएगा, ये ऐसा है। हमें ऐसा एक बार चोट लग जाए ना, तो कम से कम हमारा ऐसा ऐसा होना चाहिए कि इस मार्ग का हमें भूमिया बनना चाहिए, सुनना, इस मार्ग को मुझे खुद लेना चाहिए। इतनी जोरदार बात है कि सुख उसी में है और कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है वो तो प्रत्यक्ष में पता चलता है,
तो वहाँ है, एक बार तो तुम उतरो अंदर पानी में, एक बार तो इसमें ज्ञानियों ने क्या कहा है सोचो समझो, है ना। मैं तो कहता हूँ ये प्रवचन के बाद हम थोड़ा सेपरेटली स्वतंत्र रूप से 15 मिनट 20 मिनट विचार करने बैठे, है ना, तुरंत हम उस ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है ना फोन बोन का उपयोग करने नहीं बैठ जावे फटाक से लेकर, जब ये कह रहे कि कुछ होना ही नहीं है वहाँ। एक बार घर के कोने में बैठकर शांति से सोचे। मैं सही कह रहा हूँ, देखो मैं तो प्रयोग बताना चाहता हूँ। हम सब लोग आराधक जीव हैं, हमें कोई ये ज्ञान बढ़ाने का हमारा प्रयोजन नहीं है ना। गाथाओं को हमें पढ़ पढ़ कर हमें हमारी बौद्धिक विकास मात्र नहीं चाहते, है ना। हम तो अपना वास्तव में आत्मिक विकास चाहते हैं, समझ में आया ना। बाकी गाथाओं का अर्थ तो तुम भी कर लोगे, मतलब उसमें एक प्राण मिले, एक अपने को प्रेरणा मिले। एक हमें इसलिए चर्चा करते हैं कि सोचो हम सब लोग एक ही प्रकार का जीवन जी रहे हैं बाह्य में, खाना पीना उठना पंचेंद्रिय के विषयों में रहना, है ना। तो ये कह रहे कि तू कहाँ है, तू जिला ही नहीं सकता, खिला ही नहीं सकता, पिला ही नहीं सकता, है ना, मार ही नहीं सकता। और ये कह रहे कि तुम अपने आयु प्राण से रहेगा, ये 10 प्राण रूप भी, और ये आयु प्राण से रहेगा तो तेरा सारा दायित्व खत्म हो गया, है ना। बाहर में क्षुधा का रोग है तो क्षुधा का रोग मिटाना जो शुद्ध सात्विक आगम आगम के चरणान्युग की आज्ञा अनुसार जीवन होना चाहिए, समझ में आया ना। तो बाह्य का पाप में जीवन मिट जावे, अंतरंग जीवन में हमें हमें मार मिल जावे। और एक बार तो सोचो कि मैं मुनि बन के इस भूमि पे निकलूँ, 10 दिशाओं में स्वाधीन बन के विहरमान करूँ। तुम सोचो अपने आप को, अभी का जो हुलिया है वो याद ही नहीं आएगा। मुनि बन के आने में शरीर रहित एक आत्मा, मुझे खान पान, है ना, रहन सहन, कोई भी आवश्यकता मेरे जीवन में मेरे लिए, है ना, प्रकृति में जरूरत है ही नहीं है। जब प्रकृति कह रही है, मैं प्राकृतिक जीव हूँ, मैं नेचुरल जीव हूँ, जीव तरीके रहता हूँ, अनंत शक्तियों से विद्यमान हूँ, निरंतर लगातार, है ना, मेरी हयाती होते हुए ज्ञान दर्शन रूप परिणमित होता हूँ। उसको भूलूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा रागद्वेष रूप परिणमित होता हूँ, तो रागद्वेष रूप परिणमित आत्मा को भूलने से हो रहा हूँ। तो ये रागद्वेष मेरी चीज़ नहीं है, आकुलता देने वाली चीज़ है। हमें पता चला है तो हम उसका पक्ष नहीं लेते हुए हम आनंद में रहे तो नया विकल्प उठे ही नहीं, संधि ही नहीं मिले विकल्प की आगे, अनुश्रुति बने ही नहीं। समझ में आया कुछ, कितना जोरदार है। अब बाकी सब दुखी होने का ही प्रकरण है, ये छोड़ के दुखी होने का प्रकरण। एक बार देखो ऐसा नहीं है कि नहीं, 10 साल 11 साल वाले कुंद निकल गए, है ना, खिलने के दिन है, ऐसा ऐसा हम तो कहते हैं आजकल। 10 साल 11 साल वाला बालक हो तो क्या कहे, आज तो इन्हें रंबा नदी सोचे। एक बार चोट लगनी चाहिए कि आयु से मैं जीता नहीं, अरे कोई मुझे जिला सकता नहीं, मैं किसी को जिला सकता नहीं। ये 10 प्राण रूप जीवन भी, है ना, निमित्त तरीके, नियम रूप निमित्त तरीके, तो आयु कर्म का उदय है तब तक होगा, है ना, ये ऐसा है। अब सुनना एक जबरदस्त, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ टीका में। ठीक है, आयु कर्म से तो रहता हूँ ना, तो आयु कर्म के लिए व्यवस्था करें। समझ आया कि नहीं, क्या करें, हम आयु कर्म की व्यवस्था करें। तो कल वाली बात, ठीक है, पुण्य के उदय से आगे आने वाला है, सुखी होता हूँ तो पुण्य की व्यवस्था करें। तो कहते हैं कि पुण्य की व्यवस्था उदय से व्यवस्थाएं होती है, सुखी नहीं होता। उस प्रकरण में यहाँ तो और बताना है। ठीक है, 10 प्राण रूप आयु से है ना, तो हम आयु कर्म को कहीं लोन लेवे कहीं से, तो आयु कर्म कैसे मिलावे, सुनना यहाँ लिखा है ना। और अपना आयु कर्म दूसरे को नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता, है ना। तो आयु कर्म कैसे मिलता है, तो लिखा, क्योंकि वह अपना आयु कर्म अपने परिणाम से ही उपार्जित होता है। बात खत्म, है ना। इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता। क्या कहा समकी थी, समझ में आया ना। देखो, जो काल में जब परिणमन होगा, देखो आयु का बंध, वैसे 7 कर्म का बंध निरंतर होता है, थोड़ा समझना टेक्निकल पॉइंट। 8 कर्म है ना,
तो आयु कर्म को छोड़ के सातों कर्म का तो बंध निरंतर होता है। आयु कर्म का बंध त्रिभाग में होता है। खबर से ना संकेत, त्रिभाग में होता है। यानी कैसे, और ये अब कर जो आठ 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 त्रिभाग बनेंगे, समझ में आया ना। तो उन्हें तो फिर इसमें भी आयु बंद नहीं हुआ तो अंतिम समय में बंध जाएगा। यानी मान लो कि तुम्हारे 60 साल की उम्र लेके आए हो, अभी बुद्धिमान आयु भोग रहे हो, तुम्हारी भोगने की आयु, तो उसका त्रिभाग कितना होगा? 20 साल। ठीक है, तो 20 साल जब तुम्हारा होगा तब तुम्हारा वो आयु कर्म का बंद होने की योग्यता है। और उस समय भी तुम्हारा ऐसा परिणाम आयु कर्म बनने योग्य नहीं हुआ तो फिर बाकी के 40 में फिर 3 भाग, ऐसे करते करते 8 बार तुम्हारा एक ये अवसर आता है आयु बंद का। फिर भी नहीं हुआ तो अंतिम में तुम्हारा जो भाव है उस प्रकार से आयु बन जाएगा, है ना, उस गति का और उस स्थिति का आयु बंद होगा, देवायु आदि। ये गजब की बात है। तो ये लिखा ना आचार्य देव ने, परिणाम से उपार्जित होता है। कैसे होता है अब सुनना। गुरुदेव जी ऐसा कहते हैं प्रवचनों में कि जो ज्ञानी होते हैं, सुनो यहाँ, जो ज्ञानी होते हैं, अगर ज्ञानी ने पूर्व में अगर बंद नहीं किया हो, सुनना, तो बाद में इनके अशुभ भाव हो, उस काल में आयु बंधे, ऐसे अशुभ भाव की कोई क्वालिटी नहीं है, समझा ना। उनका आयु शुभ भाव नहीं तो कहो कि चलो शुभ भाव में हम आयु बांधेंगे, अब अगले में हमारा स्वर्ग आयु लेना है और लंबी आयु लेना है, तो हम क्या करें, शुभ भाव में आयु बांधेंगे। तो कि वो भी शुभ भाव में आयु बंधेगा उनका तो सम्यक दर्शन होगा, तो और सम्यक मिथ्या दृष्टि को भी होगा, और अशुभ में भी हो सकता है, शुभ में भी। इनको तो अशुभ के काल में आयु बंद होगा ही नहीं। यानी ऐसा कोई अशुभ भाव है ही नहीं कि वो आयु कर्म के निषेध को खींचे। इनके पास अशुभ भाव तो है, सम्यक दृष्टि के पास है ही ना, पर वो क्वालिटी का नहीं है कि आयु कर्म का बंध हो। और शुभ भाव भी अनेक प्रकार के हैं, मगर वो जो स्वर्गायु जो आयु बनने वाली हो फ्यूचर में, भविष्य की, उस आयु योग्य हो भाव, उस भाव में बन जाएगा। समझ में आया ना। यानी उनका उसमें भी ध्यान नहीं देना है, नहीं तो आपको हम शुभ ही करते रखते रहेंगे तो आयु हमारी स्वर्गायु बन जावे, ऐसा भी नहीं है। मगर तुम्हारा जो परिणाम है, अगर वितराग हो, आया ना, सम्यक दर्शन हो, तो उनको आयु में तो अनादि अनंत तो उनको आयु की परवाह नहीं होती। ऐसे जीवों को नरकायु तिर्यंचायु बंद ही नहीं होता। समझ में आया कि नहीं, बंद ही नहीं होता उनके पास। वो उस ऐसी क्वालिटी वाला, ऐसी ताकत वाला, क्षमता वाला अशुभ भाव है ही नहीं, अरे वो हो ही नहीं कि आयु बंद करे। समझ में आया ना। तो ये परिणामों से बंधता है जीव अपने आयु। अच्छा, तुम अभी जो आयु लेके आए हो दर्शन, हम या तुम सब, उसके जिम्मेदार कौन, आयु कर्म कि परिणाम? तो हमारे पूर्व में जैसे परिणाम हुए उस अनुसार आयु बंद हुआ, तो फिर ये तो हमारे ही आयु कर्म का हम उपभोग कर रहे हैं ना। दूसरे का दूसरे से होना ऐसा तो वो कैसे बनेगा। इसलिए दूसरे से दूसरे का आयु कर्म का कोई लाभ ले सके ऐसी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये आयु कर्म के का उपार्जन, आयु कर्म की उपलब्धि परिणामों से होती है, अपने अपने परिणामों से होती है। क्लियर। इसीलिए क्या करें फिर, अब परिणाम पे आ जाओ। क्यों आना परिणाम पे, है ना। आयु के लिए तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि आयु होवे ही नहीं, तो है ना, उसका भी जिम्मेदार अपने ही परिणाम है। वितराग परिणाम करो तो आयु का बंध होगा ही नहीं। समझ यार। शुरू में ये 2 गति निकल गई, तिर्यंज गति और नरक गति, और कुछ भव मनुष्य और देव करते रहे, और वो भी भव कटते गए, और मनुष्य भव में, अंतिम मनुष्य भव में दीक्षा लेके मोक्ष ले। समझा ना। कोई झंझट नहीं, खाना है, पीना है, कमाना है, शादी करना है, बच्चों को निभाना है, फिर मर जाना है, फिर दूसरी जगह पे वापस घर बनाना है, फिर वापस शादी करना है, फिर वही बस, है ना। रिहर्सल इसने, है ना, ये हमें लगता है कि हर रोज कोई रोटी देवे तो हम चिढ़ते हैं। यहाँ कहते हैं कि तूने ऐसा ऐसा जीवन अनंत बार किया है, वहाँ तुझे चिढ़ नहीं आती, तू इससे तू हट, है ना। ये है, कुछ समझ में आ रहा है, कोई अंदर में कोई स्पंदन होते हैं।
भाई ये बहुत समझने लायक जरूरी है। वास्तव में मुनि जीवन, बार बार मैं कह रहा हूँ कि इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। जब जब भी ऐसा बीच बीच में हर रोज एक बार तो सपना देखना चाहिए कि मैं मुनि बन जाऊँ, है ना। जब मैं मुनि बन जाऊँ, आवाज नहीं देना, हम कभी नहीं आएंगे, है ना। क्यों आएंगे? छोटे बच्चों को तो आप गिलाते ना भक्ति। हाँ, या दूर किनारा हो आवाज हम दौड़े दौड़े आएंगे। कहाँ? पाठशाला में। पाठशाला के लिए आवाज़ देना तो हम दौड़े दौड़े आएंगे, और जब मैं मुनि बन जाऊं तब तो आवाज़ नहीं देना, क्योंकि हम कभी नहीं आएंगे। क्या गजब की भक्ति में भी भाव भरे। क्यों आएंगे मगर? क्यों, क्या आने का क्या वजह है? देखो दर्शन, आज भी हमें लगता है कि मुझे, सुनो, मेरी ज़रूरत है घर में और मुझे इनकी ज़रूरत है। यहाँ कहते हैं कि कोई क्यों ज़रूरत है? कोई किसी का जीवन बचा ही नहीं सकता, कोई किसी का जीवन दे ही नहीं सकता। इसके बाद सुखी दुखी की बात है, कोई किसी को सुखी दुखी कर ही नहीं सकता। अब इसके बाद ही आने वाला है, यानी मरण ले लिया, जीवन ले लिया और सुख दुख ले लिया। अब बात खत्म हो गई, अब तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। समझ यार, मारने के लिए तुम मार मार के मैं सुखी हो जाऊंगा इसको और मैं ले लूंगा उसका सब प्रॉपर्टी, तो क्या वो तू कर ही नहीं सकता, छोड़ दे, है ना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जिला के मैं पुण्य बांधते रहूंगा, तो क्या तू किसी को जिला ही नहीं सकता। तो फिर और लास्ट का कोई बात नहीं, मैं सुखी दुखी तो करूँ ना उसको, तो क्या वो भी नहीं कर सकता। तो कर क्या सकता है ना। मिथ्यात्व कर सकता है अज्ञान में, या फिर मिथ्यात्व छोड़ के भगवान बन सकता है। चॉइस तेरी है, क्या करना है करो चॉइस। समझ में? बाकी कुछ नहीं कर सकता, सबकी तो ये है। मिथ्यात्व कर सकता है ना, यानी करने का राग कर सकता है ना। मैं कर सकता हूँ ऐसा मानते हुए तुम विकल्प कर सकते हो, खाने का, पीने का, भोगने का, चलाने का, लौकिक जीवन ये कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ मान के, मगर तुम पर में कुछ नहीं कर सकते। या फिर ये मिथ्यात्व को भेद ज्ञान करके ये गलत फहमी मिटा के भगवान बन सकते हो। अब तुमने कौन सी चॉइस की है वो तुम जानो। समझ में आया कि नहीं? देखो ये बात का हमें भरोसा होना चाहिए। अगर इस बात का हमें भरोसा नहीं है तो फिर बात कोई बनेगी नहीं। समझ में? ऐसी ऐसी बातें हैं भाई। देखो अपने परिणामों से उपार्जित होता है, इसीलिए देखो कितना लॉजिक दिया। कोई कहे कि कोई किसी को किसी को दिया नहीं जाता आयु कर्म, है ना, ये हमें फायदा नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं दिया जा सकता? क्योंकि ये जो भी आयु कर्म की प्राप्ति अपने परिणामों से होती है, अपने परिणामों से उपार्जित होता है और वो लेके आता है और वो ही भोगता है यानी वहाँ तक वो रहता है। भोगने का अर्थ ही लेना, समझ आया ना। और फिर वो उसका लक्ष्य करके, है ना, मैं जिलाता हूँ या मुझे कोई जिलाता है ऐसा भ्रम करे तो भी उसके आयु कर्म के उदय तक ही जीवन सबका, अपने का और दूसरे का। इसीलिए किसी का किसी से आयु कर्म देने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि अपने परिणामों से उपार्जित होता है। तो एक बार इसमें लगना चाहिए। एक बार तुम लगो फिर वापस है ना, नो एंट्री है, फिर वो रिटर्न नहीं हो पाओगे, मुक्ति में ही जाओगे। मतलब वापस आने की बात वहाँ नहीं। ये वन वे है, वन वे लौटना नहीं है। नहीं कोई गिरे तो अब गिरने की बात मत करो, तो भी वो जाएगा ही जाएगा मोक्ष। अंतर्मुरत कमर पुद्गल परावर्तन करोगे क्या? आखिरकार ये नहीं किया ना, तो ये जो हम किया कर रहे हैं ना, मान के मानने का और ये सब क्या कर रहे हैं? राग द्वेष। समझ में ना? अच्छा, आप लोग गृहस्थी चला रहे हो कि राग द्वेष कर रहे हो? दर्शन, हम लोग व्यापार चला रहे हैं कि राग द्वेष कर रहे हैं? हम शुभाशुभ भाव ही तो करते हैं।
तो अब कब तक होगा ये, कब तक होगा? देखो इसमें मैं कोई ये बातें नहीं लेना, कोई डिप्रेशन की बात नहीं है, सब छोड़ बाड़ के घर बाहर मतलब चला, ऐसा नहीं। पहले तुम्हें वो सब क्रम से है, पहले श्रद्धान पे ताकत दो। बाहर में छोड़ा ही नहीं जा सकता, छोड़ने की बात ही नहीं, एक बात आ जाएगी, छूटा ही वो बात समझ में आ जाएगी। ये श्रद्धान में ही पहले ही गाँव में इतनी ताकत लगा देते हैं, है ना ज्ञानी अर्थात हमारे भगवान, कि तुम पहले ही गाँव में तू फाड़ कर दे कि ये ग्रहण हुआ ही नहीं तो त्याग करने की बात क्या है? समझ में आया ना? ग्रहण मिथ्यात्व को किया है, मिथ्यात्व थूक दिया हमने, समझ में आया ना? बात खत्म होगी। अब जीने का जो मजा आएगी वो थोड़े विकल्पों के अंतर्गत भी तुम्हारा भेद ज्ञान तुम्हें जीत की ओर ले जाएगा। तुम्हें हर वो विकल्पों के काल में भी तुम्हें ये मेरे लिए हुआ, ये मेरे कारण हुआ या इसके कारण हुआ, ये तुम्हारे श्रद्धा के झगड़े मिट गए तो बाह्य में जो आदतवश संस्कारवश थोड़े विकल्प आए हैं ना, उसमें जीतने में देर नहीं लगेगी। अरे जीतने में क्या, उसको तो परगे मानता है, समझ में आया ना? ये और आकुलता हो रही है वो विकल्प की है, पर की नहीं है, वो तो उसको ख्याल में है। और जब आकुलता जिससे होती है उसमें लगाव नहीं होता, लगाव नहीं होता तो उसका विकास नहीं होता, समझ में आया कि नहीं? और विकास नहीं होता तो फिर संसार बढ़ नहीं पाता। बात खत्म, समाप्त हुई। कितनी जोरदार बात है। देखो, अपने परिणामों से ही उपार्जित होता है, इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई दूसरे का जीवन नहीं कर सकता। इसीलिए मैं पर को जिलाता हूँ और पर मुझे जिलाता है। इस प्रकार का अध्यवसाय ध्रुव रूप से, नियत रूप से अज्ञान है। बस क्लियर, लॉजिक दे दिया। क्यों कहते हो कि ये अज्ञान है? क्योंकि आयु कर्म से जीता है ना, तेरे जिलाने से थोड़ी जिया। देख ले तो तू जिला के दिखा ना, पापा को अमर बना दे, पत्नी को अमर बना दे। पत्नी जानी नहीं चाहिए, समझ में आया ना? अपने पापा जाने ही नहीं चाहिए, है ना? देखो हर बेटा अपने माँ बाप के लिए, अपने संबंधियों के लिए, है ना, जिए इसके लिए क्या कुछ नहीं करता। सुनना बराबर से, है ना? ऐसा कह कि उसमें सब कुछ लगा देता अपना, समझ में आया ना? और मान लो कि ग्रहित मिथ्यात्व वाला हो तो कोई देवी देवताओं को भी बाकी नहीं रखता, है ना? कोई ग्रहित मिथ्यात्व वाला हो तो हर देवी देवताओं के पास मन्नतें मानते रहता है। पर आज तक किसी बेटे ने, है ना, अपने पापा को जाने से रोका हो तो आज तक कितने पापा यहाँ रहते? रहा कोई? तो कैसे रहा? समझ आया कि नहीं? तो क्यों नहीं रहा? क्योंकि आयु कर्म सही होने से कोई नहीं रहता, और आयु कर्म हो तो जीता है। तो फिर तुम जिलाने का अहंकार है ये सब छोड़ दो। देखो तुम्हें भाव आएगा, भाव आएगा कल वाली बात तुम्हारी, विकल्प आएगा, क्योंकि आदत है ना, अनादि का संस्कार है। मगर तुम आएगा तो ये नक्की कर लो, मैं जिला नहीं सकता। ये तो कोई सामान्य बातें नहीं है। ये बहुत बार ये बातें चलती ना, तुम पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, है ना, तो क्या फिर पढ़ाए नहीं? तो क्या ऐसा नहीं है? तुम माँ तरीके अपने को मानते हो ना, और तुम्हें बच्चे का राग है ना, तो तुम्हें पढ़ाने का राग आएगा। पढ़ाने का राग आए तो तुम अलर्ट रहना कि हमारे पढ़ाने से नहीं पढ़ता। अगर तुम ये मानते रहोगे तो तुम्हें पढ़ाने के विकल्प में आकुलता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मान्यता भी वो तो उसकी अपनी योग्यता से पढ़ता है और मुझे तो ये विकल्प ही आया है। समझ आया कि नहीं? तो ये मान के चलना है। बहुत पहले छोटे छोटे थे तुम लोग, तभी बहुत लिया था मैंने, है ना? तुम ऑर्डर ला नहीं सकते, तुम पेमेंट ला नहीं सकते, तो क्या कल से फिर पेमेंट लेने जाओगे नहीं? अरे मैं ना बोलूँगा तो भी तुम जाओगे, क्योंकि तुम्हें राग है। पर जाओगे तो तुम ये बात नक्की करके जाना कि मेरे जाने से नहीं आता। अब मेरे जाने से नहीं आता तो क्यों जाता है, ये वाली बात नहीं रही, क्योंकि इसलिए जाता है कि तुम माने भी नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा वो राग है। मगर तुम राग है तो तुम यहाँ से स्टार्ट करो कि मेरे जाने से नहीं आता, तो फिर तुम उसके साथ तुम खराब बिहेव नहीं करोगे, अनिति नहीं करोगे, गुंडागर्दी नहीं करोगे। आ गया तो अहंकार नहीं करोगे भागीदारी में कि मैं ही करता हूँ, तो अहंकार नहीं करोगे तो भेदभाव नहीं होगा, तो राग द्वेष नहीं होंगे इतने, है ना? और फिर वो वाला हुक्म का एक का तो है ही, आ ही गए, आ भी गए तो कौन से सुखी हो गए। समझ आया दर्शन? आ भी गए तो तुम्हारे मोह है
तब तक दुखी है, मोह टूटेगा तो ही सुखी होंगे। तो अब क्या करना, मोह को तोड़ना है। ये मोह क्या है, ये अज्ञान है ना। स्व पर का भेद विज्ञान करो, यानी एकदम फिट है पूरी जो हमारी थीम है ना, एकदम फिट है। अगर ये थीम के बाहर तुम कितनी भी विधि करो, कितनी भी तुम्हारी बुद्धि लगा के नई नई थीम बनाओ, है ना, तो वो अज्ञान नहीं मिटेगा, अज्ञान ही होगा वहाँ तो। और अज्ञान ही होगा, भले चाहे वो लौकिक में सबसे सुपर स्टडी वाला हो तो भी अज्ञानी है। ये स्टडी करना है। ज्ञान इन्हें कहवाए कि जो आनंद ने लावे, समझ आया ना। पढ़ाई इसे कहते हैं कि जो हमें शांति देवी। बाकी लौकिक पढ़ाई कौन सी शांति देती है ना। यहाँ पढ़ना हो जाए तो अमेरिका पढ़ाओ, फिर अमेरिका पढ़े तो फिर अब पढ़ के फिर वो फिर कमाई करो। नहीं वो ठीक है वो सब तो, मगर ये भी तो है ना भाई, ये भी तो है, वो तुम्हारी मजबूरी है। यहाँ तो कहते हैं कि ये भी तो है ही नहीं। अरे इतना सा जीवन मिल रहा है, इतना सा जीवन मिल रहा है, और उसमें हजारों प्लानिंग है। पढ़ना है, अमेरिका जाना है, सेटल होना है, और उसमें पंचेंद्रिय का राग तो बहुत है, तो विषय तुम्हें बहुत मिलते जाएंगे। और इसके बीच में फिर कभी कदाचित पिताजी ने फोन में कहा, बेटा स्वाध्याय करते हो क्या, है ना। हाँ, आपने कहा है तो कल जरूर करूँगा, बात खत्म। है कि नहीं, है ना। ये जो देख लेना, जिसके पास ये प्रसंग हो सब बराबर सुनना। समझ आ रहा है दर्शन, ऐसा ही होता है भाई। ये क्या करोगे, जीवन कितना है हमारा, इतने जीवन में क्या क्या प्लान करोगे, जीवन पूरा हो जाएगा। तो ये तो क्या करे, ये जो तुम्हारा राग जो काम कर रहा है, उसका अभी उसके सामने मत देखो, पर ये एक मेन बात है, उसके सामने एक बार देखना चालू कर दो, फिर बाद में तुम्हें अपने आप मार्ग मिलते जाएगा। एक बार सोचो तो कि वो सब होने से कौन सी सफलता है। इतिहास गवाह है कि अरबों रुपये रख के गए। चलो अपने पद्म पुराण नहीं पढ़ा हो तो अभी के पुराण चले ना, अभी दुनिया चल रही है, तो जो अरबपति है, अंबानी जैसे बड़े बड़े, पूरी दुनिया को मुट्ठी में करने की भावना रखने वाले, मुट्ठी नहीं रही, चले गए। कौन सा है, तुम कौन, ये समझ में आया ना, इसलिए है। हाँ वो अभी ही जीरो हो गए, तो इसीलिए तो। और जो जीरो नहीं हुए हैं वो भी तो कौन से सुखी है। तो तुम ये वास्तव में देखो, जिला सकता नहीं, मैं जी सकता नहीं किसी कारण, यानी ये जो हमारा ये जबरदस्त बात है। भावार्थ पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ, कल तात्पर्यवृत्ति टीका में पढ़ूंगा, है ना। ऐसा पहले मरण के अध्यवसाय के संबंध में कहा था, इसी प्रकार यहाँ भी जानना। भावार्थकार ने तो इतना ही कह दिया, सुनो घूमने दो। समझ में आया क्या, क्या कहा, क्या कहा था, याद है भावार्थ में। भावार्थ पढ़ो, वो कहा था ना कि जो वस्तु स्वरूप है ऐसा तुम नहीं मानते, जो तुम मानते हो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है, वो ही अज्ञान है ना। जो तुम मानते हो वस्तु स्वरूप नहीं है, यानी तुम वस्तु स्वरूप से विपरीत मानते हो, अज्ञान है। तो यहाँ वस्तु स्वरूप ये प्रकरण में क्या लेना है, जिलाने का। तुम मानते हो कि मैं जिलाता हूँ, और वस्तु स्वरूप ये कहता है कि तुम्हारे जिलाने से नहीं जीता। किससे जीतता है, आयु कर्म से जीता है, भगवंतों ने कहा है और दिख भी रहा है। तो फिर तुम्हारी मान्यता अज्ञान हुई कि नहीं हुई, खोटी हुई कि नहीं हुई, गलतफहमी हुई कि नहीं हुई। तो किसी को बचाने का अहंकार छोड़ो, और दूसरा मुझे बचाए ऐसी भीख मांगना छोड़ दो, है ना। निराकुल हो जाओगे, दृष्टि सम्यक हो जाएगी, आनंद का मार्ग खुल जाएगा। ऐसी बातें आचार्य देव कहते हैं। फिर भी तात्पर्यवृत्ति टीका में कोई खास बात आई होगी तो वहाँ से पढ़ेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी
अविनाशी आत्मस्वरूप